हमें देखने को मिलेगा। एक बार विश्लेषण हम पहले करेंगे, फिर बस्तर की ओर रुख करेंगे। तो हम बताना चाहेंगे कि किसको बस्तर से टिकट दी गई है। बस्तर से टिकट पाने वाले नेताओं के नाम आपको अभी स्क्रीन पर दिखाएंगे, उसके बाद मैं बस्तर भी ले चलूंगा। और जैसा कि हम बता रहे थे कि बस्तर खास है, बस्तर की 12 सीटों पर जीतने वाला ही छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी हासिल करता है, इसलिए बस्तर की सीटें एक एक करके आपको बताएंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम कवासी लखमा का है। कवासी लखमा मंत्री, उन्हें टिकट दिया गया है, कोंटा से परंपरागत सीट है। इसके अलावा दीपक बैज का नाम है, दीपक बैज जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनसे अभी हमारे सहयोगी कुछ देर पहले बात कर रहे थे। इसके अलावा दंतेवाड़ा से चौंकाने वाला नाम है देवती कर्मा, महेंद्र कर्मा के निधन के बाद से वहां 2 बार विधायक रही हैं, लेकिन इस बार उनके परिवार से उनके पुत्र छवेंद्र कर्मा को टिकट दी गई है। बस्तर की हम बात कर रहे हैं, पहले बस्तर की सीट दिखाएंगे, फिर दुर्ग संभाग की ओर रुख करेंगे। तो बस्तर की, जैसा कि मैं बता रहा था कि बस्तर से 2 बड़े नाम कवासी लखमा और दीपक बैज। उसके बाद क्या नाम, बस्तर से लखेश्वर बघेल, राखेश्वर बघेल को जो है वो दिया गया है। इसके अलावा सावित्री मंडावी, पिछली बार उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी। सावित्री मंडावी, शंकर धुर्वा पूर्व विधायक हैं, पिछली बार 2013 में जीते थे, 18 में टिकट कट गई थी। केशकाल से संत नेताम, जी हां संत नेताम, ये वो नाम है जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष की भूमिका में नजर आए थे। कोंडागांव से मोहन मरकाम, मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं, मंत्री हैं शिक्षा विभाग के। चंदन कश्यप, नारायणपुर से चंदन कश्यप, एक बार फिर से नाम सामने आया है, पूर्व विधायक हैं अभी। लखेश्वर बघेल बस्तर की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया, अनिला भेड़िया का नाम सामने आया, मंत्री हैं महिला बाल विकास की। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। अंबिकापुर से टी.एस. सिंहदेव, अंबिकापुर से टी.एस. सिंहदेव का नाम जो कि उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है। खरसिया से उमेश पटेल का नाम, उमेश पटेल जो कि भूमिका निभा रहे हैं मंत्री की भूपेश कैबिनेट में। कोरबा से जयसिंह अग्रवाल राजस्व मंत्री की भूमिका अब तक निभा रहे थे। चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष हैं, शक्ति से चुनाव लड़ेंगे, उनको टिकट दिया है पार्टी ने। आरंग से शिव डहरिया, इनके सीट चेंज करने की चर्चा थी, लेकिन एक बार फिर से आरंग से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। चित्रकूट दीपक बैज, जैसा कि हमने बताया दीपक बैज वो चेहरा जो कि सांसद भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। ताम्रध्वज साहू और साजा से रविंद्र चौबे, नवागढ़ से रुद्र गुरु हैं। उसके बाद हम बस्तर का रुख करेंगे, पहले मंत्रियों के नाम बता दें। पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी नया नाम है, ममता चंद्राकर की टिकट यहां काटी गई है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर, पुराना जाना पहचाना नाम, मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा जो कि उपचुनाव लड़ चुकी हैं। डोंगरगढ़ में महिला उम्मीदवार दिया है हर्षिता स्वामी बघेल को मौका दिया गया। गिरीश देवांगन, ये सबसे चर्चित सीट है जो डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। गिरीश देवांगन डोंगर गांव से दलेश्वर साहू विधायक की भूमिका निभा रहे हैं, पिछले 2 बार से फिर से मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे। खुज्जी से भोलाराम साहू एक बार फिर से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, पिछली बार इनका टिकट कटा था, छन्नी वर्मा को टिकट दिया था, चंदी साहू ने जीत हासिल की थी, उसके बाद उनका टिकट कटा है। इंदर शाह मंडावी पूर्व विधायक हैं। रूप सिंह पुटाई नया नाम है, अंतागढ़ से अनूप नाग का टिकट कटा है। सावित्री मंडावी भानु प्रतापपुर से टिकट पाने में कामयाब रही है, उपचुनाव जीत चुकी हैं। अब बस्तर की ओर रुख कर लेते हैं। बस्तर में धीरेन्द्र हमारे संभाग प्रमुख मौजूद हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे और उनसे चर्चा करके जानेंगे कि भाई बस्तर में क्या समीकरण बोल रहा है, जगदलपुर की सीट क्यों रोक दी गई है। तो रुख करते हैं जगदलपुर बस्तर संभाग प्रमुख धीरेन्द्र के पास। छत्तीसगढ़ में बहुत प्रतीक्षित जो सीट थी उसमें से आज कांग्रेस पार्टी ने अपने ऐलान कर दिए हैं प्रत्याशियों के नाम। एक सीट जो है जगदलपुर की उसको रोक दिया गया है क्योंकि उसमें अभी वर्तमान में जो रेखचंद जैन विधायक है उनकी ऐसी
कही जा रही है कि उनकी सीट को काटा जा सकता है। वहां पर उनके अलावा राजीव शर्मा और मलकीत सिंह गैदू के नाम की चर्चा चल रही है। और जैसा कि कार्यकर्ताओं के बीच में ही देखा जा रहा है कि जगदलपुर की सीट को लेकर संशय है। आला अधिकारी जो है, आला जो नेता है वो कई कई ऐसा गुट है जो रेखचंद जैन को टिकट देने की बात कर रहा है। उसके अलावा कई ऐसे गुट है जो राजीव शर्मा को टिकट देने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा दीपक बैज जो मलकीत गैजू को वहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो अभी इस सीट को रोका गया है। आगामी जो 7 नवंबर को चुनाव होना है, उस सीट उसमें सबसे पहली जो सीट थी उसको जगदलपुर को रोक दिया गया। उसके अलावा एक बड़ा नाम दीपक बैज जो भी प्रदेश अध्यक्ष है, वो चित्रकूट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। धीरेन्द्र, अब बीजेपी के उम्मीदवार, धीरेन्द्र, अभी बीजेपी के उम्मीदवार भी पता है और कांग्रेस के उम्मीदवार भी पता है, हम कंपेयर करके थोड़ी देर में दिखाएंगे भी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे दोनों पक्ष के पत्ते खुल चुके हैं, कौन किसके सामने है दिख गया है। ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरीके का मुकाबला बस्तर की सीटों पे दिखाई दे रहा है आपको? जैसा कि भाजपा ने भी कई ऐसे नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। बस्तर की जो सीटें 12 सीटें हैं, उनको सत्ता की कुंजी भी कही जाती है। बस्तर में जितने भी सीटें हैं उनमें भाजपा ने भी चुन के उम्मीदवार उतारे हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मैदान में उतारा है, नए चेहरों को रूप में शामिल किया गया है। जैसे कि जो चित्रकूट विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां पे जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में जो विनायक गोयल है उनको मैदान में उतारा गया है। तो उनके अगेंस्ट में दीपक बैज अभी वर्तमान में चुनाव लड़ेंगे। और उसके अलावा अगर जगदलपुर की बात करें तो वहां पर पूर्व महापौर किरण देव को टिकट दी गई है। तो उसके एक बड़ा नाम जगदलपुर सीट में देखने को भाजपा ने दिया है। उसके बाद अगर किरण देव की टक्कर में कौन ऐसा नेता रहेगा, उसको सोच समझ के वहां पे टिकट को डिसाइड किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम नारायणपुर की बात करें तो केदार कश्यप के अगेंस्ट में जो वर्तमान विधायक हैं चंदन कश्यप, उनको वापस टिकट दी गई। ऐसा कयास लगाया जाती है कि चंदन कश्यप को वहां से वापस मौका नहीं मिलेगा। दूसरे प्रत्याशियों का नाम चल रहा था, बावजूद इसके चंदन कश्यप पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिखाया है। वही अगर हम कोंडा गांव की बात करें तो मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को दोबारा भरोसा कांग्रेस पार्टी ने दिलाया है। उसके जो लता उसेंडी वहां पे लगातार उनको 2 बार मोहन मरकाम ने उनको हराया है। बावजूद इसके लता उसेंडी को फिर से भाजपा ने वहां पर जो है मैदान में फिर से दिया है मौका। और इस बार जो कोंडागांव की जो सीट है उस पर काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें संतराम नेताम जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष है, उनको मौका वापस दिया गया है। वहां पर जो जगदलपुर कोंडागांव के कलेक्टर रहे नीलकंठ टेकाम, उनको वहां प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है। तो जितनी भी तमाम सीटें हैं उनमें काफी टक्कर देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के अंतिम चौक कोंटा विधानसभा की, तो 6वीं बार कवासी लखमा को कांग्रेस पार्टी ने वहां से लगातार प्रत्याशी बनाया है। 5 बार के वो विधायक हैं, वर्तमान में आबकारी मंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ में जो है उस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके खिलाफ में सलवा जुड़ुम के लीडर सोयम मुक्का को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनकी साफ और सौम्य छवि के चलते उनकी जो है काफी टक्कर की संभावना वहां पे जताई जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें दंतेवाड़ा विधानसभा की, तो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के सुपुत्र छबिंद्र कर्मा को मैदान में उतारा गया है। क्योंकि देवती कर्मा जो वहां से वर्तमान विधायक है, उनको टिकट नहीं दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं इस जो है टिकट से चुनाव नहीं लड़ूंगी, आप किसी और को मौका दे। तो वहां पर उनके सुपुत्र छबिंद्र कर्मा को मौका दिया गया है। और जो दंतेवाड़ा विधानसभा सीट में भाजपा ने जो जिलाध्यक्ष चैतराम अटामी को टिकट दिया है, चैतराम अटामी भी की छवि काफी साफ सुथरी है। तो जितनी भी सीटें हैं देखा जाएगा काफी टक्कर होने वाला मुकाबला रहेगा। 12 सीटों में अभी जो 12 सीटों पर कांग्रेस का बीच है, वापस इन सीटों पे आना काफी कठिन होगा। किनके टिकट काटी गई है धीरेन्द्र, किनके टिकट कटी है? जो लिस्ट हम देख पा रहे हैं, अनूप नाग की टिकट कट गई है और उधर शिशुपाल सोरी की कट गई है। और क्या जानकारी है, किसकी टिकट कटी है? जी बता दूं, चित्रकूट से राजमन बेंजाम जो विधायक है उपचुनाव में जीत कर आए थे, उनकी टिकट कांग्रेस पार्टी ने काट दिया। वहां से
दीपक बैज को वापस मौका दिया गया है। उसके अलावा अंतागढ़ से अनूप नाग की टिकट जो काटी गई है, वहां पर रूप सिंह पोटाई को मौका दिया गया है। उसके अलावा अगर हम कांकेर विधानसभा की बात करें तो वहां पर जो पूर्व आईएएस शिशुपाल सोरी जो वर्तमान में विधायक है, उनकी भी टिकट काट दी गई है। पहले के 2013 विधानसभा विधायक रहे शंकर धुर्वा को वापस कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं पे अगर हम बात करें, आपके पास एक बार फिर से बाद में रुक करेंगे। काफी अच्छे से आपने बताया कि बस्तर का राजनीतिक समीकरण क्या बोल रहा है और टिकट घोषित होने के बाद कांग्रेस और भाजपा की किस तरीके की रणनीति रह सकती है और कौन किस पर भारी पड़ सकता है। तो कांग्रेस ने सधे हुए कदमों के साथ कुछ विधायकों के टिकट काटते हुए अपने पुराने विधायकों पर भरोसा जताया है और टिकट घोषित कर दी है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि कांग्रेस